हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में करना क्या है, राइट ए पाइथन कोड टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम विद अप्रोप्रिएट कॉलम हेडिंग फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। तो मैंने इससे पहले भी वीडियोस में आपको बताया था कि डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी, लेकिन पेपर में ऐसा देखो कोई कंपल्सरी नहीं है कि सिर्फ डिक्शनरी से ही बनाना आ सकता है। तो डिक्शनरी से भी आ सकता है और लिस्ट से भी आ सकता है। आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि किससे बनाना है, हमें लिस्ट की हेल्प से बनाना और डेटा आपको दिया हुआ है। बड़ा ही सिंपल है यहाँ पर लिस्ट के थ्रू एक डेटा फ्रेम को क्रिएट करना। तो अगर आपको सीरीज बनाना हो या डेटा फ्रेम बनाना हो, सबसे पहले आप पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए आप सबसे सिंपल ऊपर लिखें इंपोर्ट पांडास एज पीडी, और पीडी की जगह कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाने के लिए एक वेरिएबल ले लिया एल इक्वल्स टू, और लिस्ट का जो डेटा आता है स्क्वायर ब्रैकेट में ही आता है, लेकिन यहाँ पर सिंगल डायमेंशनल लिस्ट नहीं है, 2 डायमेंशनल लिस्ट है, इसलिए 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाए हैं। अब रो वाइज डेटा जाता है कब, जब हम लिस्ट क्रिएट करते हैं, मल्टी डायमेंशनल लिस्ट जब हम क्रिएट करते हैं डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए, तो रो वाइज डेटा डालते हैं। 101 जो अच्छा यहाँ पे देखो बोला कि अप्रोप्रिएट कॉलम हेडिंग आपने अपनी मर्जी से ही देनी है। तो यहाँ पर हम डेटा को देख के लग रहा है 101 रोल नंबर हो सकता है। उसके बाद नाम दिया है, नाम क्या है, गुरमन नाम हो सकता है, और ये जो 98 है ये बच्चे के मार्क्स हो सकते हैं। कॉमा लगाया, जैसे ही डेटा दिया हो वैसे का वैसे ही आप लिखते रहोगे। ठीक है, यहाँ पर मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ, आप सेम लाइन में आगे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, यहाँ लिखा 102, और 102 जो बच्चा है रोल नंबर जिसका, उसका नाम है राजवीर। ठीक है, यहाँ लिखा मैंने राजवीर। इसके बाद कॉमा लगाया, बच्चे के मार्क्स है 95, एंड देन अगेन कॉमा, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट 103 रोल नंबर, इस बच्चे का नाम है समर। ठीक है, और बच्चे के मार्क्स कितने हैं 96, एंड अगेन कॉमा लगाया, एंटर करा स्क्वायर ब्रैकेट में। अब अगेन जो बच्चा है उसका रोल नंबर है 104, एंड बच्चे का नाम है युवराज। ठीक है, बच्चे का नाम है युवराज और बच्चे के मार्क्स कितने हैं 88। सिंपली ये टास्क हमने करना था जो कि पहले से गिवन था। अब हमें डेटा फ्रेम बनाना अपनी मर्जी के नाम से, मतलब अपनी मर्जी से कोई भी नाम लेना है। मैंने डीएफ नाम का ऐसी एक वेरिएबल ले लिया डीएफ, जो यहाँ पर बेसिकली किसकी तरह वर्क कर रहा है, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट की तरह। अब यहाँ पर पीडी डॉट डेटा फ्रेम, और आपने हमेशा याद रखना है कि डेटा फ्रेम का डी कैपिटल रहेगा और फ्रेम का एफ कैपिटल रहेगा। इसके बाद डेटा फ्रेम में किसको कन्वर्ट करना है, एल को कन्वर्ट करना है, कॉमा। और आपको यहाँ बताया गया था कि हमें क्या करना है, कॉलम हेडिंग भी देनी है, तो आप लिखोगे कॉलम्स, इसलिए हम लोग लिखते हैं कॉलम्स। ठीक, कॉलम नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, कॉलम्स। कॉलम्स लिखने के बाद यहाँ पर इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम क्या दोगे आप, कौन कौन से कॉलम दोगे आप, नेम दोगे, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। तो आप यहाँ पे सिंगल कोट में लिख दो रोल नंबर, कॉमा, सिंगल कोट में नेम। ठीक है, और फिर आपने क्या करना है, रोल नंबर दे दिया, नेम दे दिया। अब आपने क्या पास करना है, यहाँ पर रोल नंबर, नेम के बाद आ जाएगा कॉमा, मार्क्स। ठीक है, सिंपली ये काम करना था, एंटर करा। अब सिंपली हम प्रिंट करा देंगे। प्रिंट किसको कराएंगे, डीएफ को, क्योंकि डीएफ नाम का ही तो डेटा फ्रेम हमने क्रिएट करा है। अब सिंपली अब इसको रन कराना है। जैसे आप रन कराएंगे फाइनली आपके पास ये आउटपुट आ जाएगा इस तरह का, जैसा आपको बोला गया। ठीक है, तो रोल नंबर नाम का कॉलम आ गया, नेम नाम का कॉलम आ गया, मार्क्स नाम का कॉलम आ चुका है। और बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो 0 1 2 3 आप देख रहे हैं ये है इंडेक्स। ठीक है, 0 1 2 3 क्या है, इंडेक्स है। रोल नंबर नाम का कॉलम है, नेम नाम का कॉलम है और मार्क्स नाम का कॉलम है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे करना था, और सिंपली आपको ये कोड लिख कर आना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, और ये कोड कितने का है, 3 नंबर का। आप देख सकते हो इसमें जो बीच का कोड है, आपको इतना बड़ा सा कोड दिख रहा है ना, ये तो एज इट इज आपको दिया ही हुआ था। आपने सिंपली इंपोर्ट पांडास एज पीडी लिखना था, ये डेटा लिखना था। उसके बाद डीएफ नाम का अपनी मर्जी से एक वेरिएबल ले लिया, पीडी डॉट डेटा फ्रेम का डी कैपिटल होना चाहिए और फ्रेम का एफ कैपिटल। इसके बाद जो आपने लिस्ट क्रिएट करी थी उसको पास कर दी डेटा फ्रेम के अंदर, और कॉलम हेडिंग अपने अकॉर्डिंग बनानी थी डेटा को देखकर। तो मेरे को ऐसा लगा कि 101 रोल नंबर हो सकता है, गुरमन, राजवीर, समर, युवराज नेम हो सकते हैं, और ये मार्क्स। आई होप आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।